वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है धारक या धारी और यथाविधि धारी। तो आइए इसके संबंध में चर्चा करते हैं। धारक तथा यथाविधि धारक और धारी तथा यथाविधि धारी। धारक धारी एक ही पर्यायवाची शब्द हैं और यथाविधि धारक को ही यथाविधि धारी कहते हैं। तो धारक हम किनको कहेंगे? अभी तक हमने जो विलेख पढ़ा है, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल या चेक के संबंध में, इस विलेख में जो राशि उल्लेख है, उस राशि का जो भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होता है, उस राशि को वसूल करने का जो अधिकारी होता है, उसको हम धारक कहते हैं। किसी प्रतिज्ञा पत्र में, विनिमय पत्र या चेक के धारक से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो विलेख को अपने नाम में रखने, संबंधित पक्षकारों से देय धन प्राप्त करने का अधिकार रखता है। प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र और चेक का धारक वह व्यक्ति है जो लेख पत्र को अपने पास रखने, उसके ऊपर भुगतान का जो दायित्व है उससे भुगतान पाने और वसूल करने का भी अधिकारी होता है। यदि प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल या चेक खो जाए या नष्ट हो जाए तो उसका अधिकारी वही व्यक्ति होगा जो खोने के समय या नष्ट होने के समय उसके ऊपर वास्तविक अधिकार रखता था। तो ये धारक है। यथाविधि धारक या यथाविधिधारी हम किसको कहेंगे? यथाविधिधारी वह व्यक्ति है जो कि प्रतिफल के बदले में विलेख में लिखित धन के देय होने से पहले तथा जिस व्यक्ति से उसने अधिकार प्राप्त किया उसके अधिकार में दोष विद्यमान होने का विश्वास न रखते हुए ऐसे प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल अथवा चेक का अधिकारी हो जाता है, जो कि वाहक को देय है अथवा उसके आदेशानुसार देय होने पर वह विलेख का लेनदार या पृष्ठांकित हो जाता है। कैसे कंडीशन में यथाविधिधारी है? जैसे हमने ए और बी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ए मान लीजिए कि लेनदार है और बी देनदार है। इसके संबंध में ए ने विलेख और बी के बीच विलेख जारी किया गया है। अब 6 महीने के बाद भुगतान के संबंध में विलेख जारी किया गया है। बी देनदार है, ए लेनदार है। ए का सी के साथ और कोई अलग लेन देन होता है और उसके भुगतान के संबंध में उसने उसी विलेख का, उसी राशि को यूज कर लिया है। तो यहाँ भी जो सी रहेगा वो यथाविधिधारी कहलाएगा। ए और बी जब पहले कंडीशन में, पहले लेन देन में थे तो ए जो है धारक की हैसियत में था, धारक का अधिकार रखता था। लेकिन जब उसने अपने विलेख का हस्तांतरण कर दिया, अधिकार का हस्तांतरण कर दिया, तो उसके बाद सी जो है यथाविधिधारी है और साथ ही धारक भी कहलाता है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। धारक को हम होल्डर कहते हैं अंग्रेजी में और यथाविधिधारी को होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं। तो ये आपकी जानकारी में इसके पर्यायवाची शब्द आपको याद होने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि धारक की विशेषताएं क्या है। धारक की विशेषताएं हैं कि पहला, विलेख को अपने नाम से रखने का अधिकारी होता है। प्राप्तकर्ता के स्थान पर उसका नाम होने पर उसके नाम में यदि पृष्ठांकन हो गया है, विलेख वाहक के देय होने पर वाहक के रूप में, अनाधिकृत रूप से, गलत प्रकार से, चोरी के कारण से कोई धारक नहीं हो सकता है। धन प्राप्त करने का अधिकारी होता है। धारक हमने चर्चा किया जो धन प्राप्त करने का है, वसूली करने का है, भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। खोने के समय या नष्ट होने के समय अधिकारी होना। यदि विलेख खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो इस समय उसका जो अधिकारी था उस व्यक्ति को ही धारक माना जाएगा। इसके बाद देखते हैं यथाविधिधारी की क्या विशेषताएं हैं। पहला है धारक होना। हमने अभी चर्चा ही किया कि यथाविधिधारी जो भी रहेगा उसका धारक होना आवश्यक है। प्रतिफल के बदले में प्राप्त किया होगा। ए बी सी के हमने अभी एग्जाम्पल में समझा। सी जो है प्रतिफल के बदले में ए से विलेख प्राप्त कर रहा है तो ऐसे में वो यथाविधिधारी हो रहा है। परिपक्वता तिथि के पूर्व, ए और बी का जो लेन देन हमने एग्जाम्पल लिया था, उनकी जो परिपक्वता तिथि के पहले 6 महीना का अगर टाइम दिया है तो 6 महीने से पहले ही उस विलेख का हस्तांतरण हुआ हो तभी सी जो है यथाविधिधारी बनने का अधिकार रखता है। 6 महीने के बाद विलेख का हस्तांतरण करेंगे तो यह यथाविधिधारी नहीं कहलाएगा। उसके बाद है सद्भावना के साथ प्राप्त करना। तो जो विलेख प्राप्त करेंगे वो सद्भावना के साथ प्राप्त किया गया हो, उसी में किसी प्रकार का दोषयुक्त नहीं हो। विलेख का पूर्ण होना। विलेख पूर्ण रूप से ठीक ठाक दशा में होना चाहिए।
यदि अपूर्ण दशा में है तो उसे पूर्ण दशा नहीं माना जाएगा। तो ये इससे संबंध में कुछ पॉइंट है, इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं धारक और यथाविधि धारक में क्या अंतर है। धारक को प्रतिफल के बदले में विलेख को प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। धारक किसी प्रतिफल के बदले में विलेख को प्राप्त किया है ऐसा उसका अनिवार्य नहीं होता है। यथाविधि धारक में जैसे हमने एग्जाम्पल देखा ABC के कंडीशन में C जो है प्रतिफल के बदले में विलेख प्राप्त कर रहा है, तो यथाविधि धारक को ऐसे ही प्रतिफल के बदले में विलेख प्राप्त करना आवश्यक होता है। परिपक्वता के पूर्व की बात करें तो धारक के लिए आवश्यक नहीं कि विलेख परिपक्वता के पूर्व ही प्राप्त किया करे। यथाविधिधारी के लिए आवश्यक है कि विलेख उसमें निर्धारित जो परिपक्वता तिथि है उससे पहले प्राप्त करे। धारक का अधिकार हस्तांतरण या विलेख देने वाले के अधिकार के समान होता है। यथाविधिधारी का अधिकार हस्तांतरक जो रहेगा उससे श्रेष्ठ हो जाएगा। धारक को यथाविधि धारक या यथाविधिधारी होना आवश्यक नहीं है। यथाविधिधारी या यथाविधि धारक को धारक होना आवश्यक है। बिना धारक हुए वह यथाविधिधारी नहीं बन सकता। धारक को वे विभिन्न विशेषाधिकार नहीं होते जो यथाविधिधारी को होते हैं। यथाविधिधारी को या यथाविधि धारक को कुछ विशेष अधिकार होते हैं। तो ये इसके संबंध में कुछ अंतर है। इसके बाद हम देखते हैं यथाविधिधारी के कुछ विशेष अधिकार हैं। पहला है अपूर्ण विलेख होने पर। यदि विनिमय साध्य विलेख देने वाला व्यक्ति अपूर्ण दशा में देता है तो बाद में वो नहीं बोल सकता कि यथाविधिधारी से यह नहीं कह सकता कि विलेख अपूर्ण दशा में है। तो इस प्रकार से इसके यथाविधि धारक के अधिकार इसमें ज़्यादा रहते हैं। दूसरा है पूर्व पक्षकारों का उत्तरदायित्व। यदि लेखक, स्वीकर्ता, पृष्ठांकन आदि यथाविधिधारी के प्रति किसी प्रकार का दोषयुक्त आचरण करते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो सारे पक्षकार हैं, इसके पूर्व पक्षकार लेखक हो गए, स्वीकर्ता हैं और पृष्ठांकन है करता है, तो इनके प्रति इनको किसी भी पक्षकार को उत्तरदायी ठहराकर विलेख की राशि वसूल करने का अधिकार यथाविधिधारी रखता है। कल्पित नाम या झूठे नाम से आहरित होने पर, जब कोई विलेख किसी काल्पनिक नाम से या झूठे हस्ताक्षर से अंतर्गत पृष्ठांकित किया गया हो तो ऐसे विलेख को स्वीकार करने वाला यथाविधिधारी से यह नहीं कह सकता कि विलेख काल्पनिक नाम में दे था। इसी प्रकार सतपूर्ण होने पर, कपट की दशा में, खोने या अवैधानिक तरीके से प्राप्त करने पर प्रत्येक धारक का यथाविधिधारी होना, प्रमाणिकता संदिग्ध होना, प्राप्तकर्ता की पृष्ठांकन क्षमता और असंदिग्ध है। तो इस प्रकार से और कुछ पॉइंट है जो यथाविधिधारी के विशेष अधिकार में शामिल है। तो इसे आप अपने बुक और गाइड से और अच्छे से एक बार इसके पॉइंट देख लीजिएगा। कोई नया पॉइंट लगे तो उसे आप ऐड कर सकते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।